हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे और मैथमेटिकल फंक्शंस में मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है फार्मूलाज की, जिसमें हम इन सभी फार्मूलों को आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, जब हम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करता हूँ तो क्योंकि इसमें कुछ फार्मूले मैथमेटिक्स होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में कॉमन यूज़ होते हैं और कुछ फार्मूले फिजिक्स में भी लगते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड दैट इज़ इन माइनस, अगर मैं यहाँ पर एक फार्मूला देखता हूँ इक्वल्स टू ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू। ए बी एस वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। किसी भी नेगेटिव वैल्यू को अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो यू कैन से ए बी एस वैल्यू ऑफ सी 4 करूँगा तो दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड फार्मूले की बात करें तो इसमें आता है साइन वैल्यू। साइन वैल्यू बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो एक एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। साइन वैल्यू को नॉर्मली अगर आप खाली साइन करके करते हैं, साइन और ब्रैकेट में कोई वैल्यू देने की कोशिश करते हैं 90, तो देखिए दैट विल बी अ रॉन्ग वैल्यू। इस तरीके से नहीं निकालना इसको, क्योंकि देखिए साइन वैल्यू को हमेशा पाई की फॉर्म में पाई के साथ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट दिया, आपने देखा 90 की वैल्यू से थोड़ा सा रॉन्ग दी। अगर मैं इस तरीके से देता हूँ कि साइन वैल्यू ऑफ C5 मल्टीप्लाइड बाय, दैट शुड बी एन एंगल पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 180। जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 90 करके देखता हूँ तो देखिए गाइस, यहाँ पर साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपके सामने 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स जानते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी जो पाई की वैल्यू है वो लगभग 15 डिजिट तक बिल्कुल एक्यूरेट लाने के लिए हमें पाई डिवाइड बाई 180 करना है। तो गाइज, इस तरीके से हम करते हैं कॉस की वैल्यू। तो जब हम कहते हैं कॉस वैल्यू ऑफ, कॉस वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप कहते हैं C6 मल्टीप्लाइड बाय पी आई, पाई वैल्यू डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, 180। तो जब आप इस तरीके से वैल्यूज़ निकालेंगे तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 है और आपने यहाँ पर दिया है कॉस एफ, सॉरी यहाँ पर एफ आ गया है, यहाँ पर मैं करता हूँ C6। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आपके पास ये आएगी 0 की 1 होती है ना। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 आती है, ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है। इसी तरीके से 10 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 10 वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, मैंने कहा C7 मल्टीप्लाइड बाय पी आई डिवाइडेड बाय 180। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.7320508008 इस तरीके से आएगी। तो ये साइन कॉस 10 की वैल्यू आप इजीली टेबल भी बना सकते हैं, पूरी कैलकुलेट करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाली हमने। उसके बाद आती है बात ln। ln फंक्शन 3 तरीके से यूज़ किया जाता है, तीनों लॉग वैल्यू के लिए है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ln और C8 तो दैट विल कैलकुलेट लॉगरिथम वैल्यू। और लॉगरिथम वैल्यू में आपके पास 3 तरीके से आता है, एक तो नॉर्मल लॉग जो आप निकालते ही हैं टेबल वगैरह के अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जब हम कहते हैं लॉग, और लॉग वैल्यू करके आप A9 करेंगे, सॉरी A9 नहीं C9, तो लॉगरिथम वैल्यू 3 आएगी। 1000 का लॉग विद बेस 10 करते हैं तो क्या आता है 3, और बेस E करते हैं तो ये आता है 6.907755279। ठीक है गाइस, इसी तरीके से एक log 10 ऑटोमेटिकली फंक्शन भी दिया गया है, log 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पर log 10 फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसके अंदर नंबर दे देते हैं C10, तो वो ऑलरेडी बेस 10 के साथ है, इसकी वैल्यू भी आपकी 3 ही आएगी। तो डिफ़ॉल्ट तो आपका बेस 10 के साथ है ही है, लेकिन log 10 और बेस डिफ़ॉल्ट
लॉग में क्या डिफरेंस आया फिर? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ log 10 ब्रैकेट और यहाँ पर हमने कहा C10 और एक सेकेंड यहाँ पर तो ये आ गया, और ऊपर वाले फंक्शन में हम लिखते हैं log, और log के साथ बेस हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा C9 किया तो यहाँ बेस वैल्यू मांग रहा है, तो बेस अगर 10 देते हैं तो नीचे वाला ही आंसर आएगा, लेकिन अगर बेस मैंने अलग कर दिया, कुछ बेस 1 कह दिया या कुछ, तो आंसर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखिए बेस 1 में #div/0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं बेस यहाँ पर बोल देता हूँ 10 की जगह 100, तो सॉरी 10 की जगह 100, तो यहाँ पे आंसर आपका 1.5 हो जाएगा। तो ये फ़र्क आएगा बेस देने पे, आप बेस कितना देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे LCM की। LCM का मतलब किस चीज़ से है? LCM, ठीक है, LCM हम दो वैल्यू में से चूज़ करेंगे, C11 कॉमा सॉरी यहाँ पे कहा मैंने B11 कॉमा C11, इसका LCM निकालेगा। LCM जैसे ही कैलकुलेट करेंगे दैट विल डिस्प्ले 495। जनरली देखिए LCM निकालते समय अगर आपने LCM निकाला हो तो 45 को लोएस्ट डिजिट से डिवाइड करते 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 आप इसे कैलकुलेट करेंगे जब तक 45 पूरा डिवाइड ना हो जाए, ऐसे 55 को भी। तो जब आप उनकी डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो क्या आएगा? 495। इसी तरीके से ये बेसिकली देखिए मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। मैं आपको पहले ही बोलूँगा, अगर आपको मैथमेटिक्स के फंक्शंस के बारे में नॉलेज है तभी आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है या मैथमेटिकल फंक्शन LCM, HCF या GCD वगैरह आपने कभी नहीं निकाले तो डेफिनेटली ये आपके लिए दिक्कत खड़ी करेंगे। जैसे 45 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, जिससे वो पूरा डिवाइड हो रहा है उनको कैलकुलेट करते करते 45 कंप्लीट करेंगे। ऐसी 55 के लिए भी, और जो उसमें सारे कॉमन फैक्टर्स होंगे जब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर 495 आपका निकलेगा। ऐसी GCD होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में अगर हम बोलते हैं GCD और GCD की बात हम करते हैं और ब्रैकेट जैसी लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने कहा B12 कॉमा C12, जैसे आप इसको देते हैं तो देखिए 45 और 55 को दोनों को डिवाइड करते समय जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है दैट विल बी 5। तो ये 5 आएगा, क्योंकि दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 से, 4 से, 5 से जब सबसे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली दोनों ही नंबर 5 से पूरे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपका क्या आ गया? 5। उसके बाद हम बात करते हैं पावर फंक्शन की। पावर फंक्शन क्या होता है? देखिए जब हम पावर फंक्शन की बात करते हैं, पावर के लिए हमें 2 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, एक बेस वैल्यू, एक पावर वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा पावर में B13 के अंदर वैल्यू है 5 और C13 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 3, यानी कि 5 की पावर जैसे आप 3 करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर? दैट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो दैट विल बी 125। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? 5 टू द पावर 3 निकल के आया 125। तो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, आप जितना यूज़ करेंगे उतना परफेक्शन आएगा आपका। मैंने आपको फार्मूले लगातार ही कराता आ रहा हूँ, लगभग सभी क्लासेस में मैंने आपको फार्मूले डिस्क्राइब किए हैं, और फार्मूले छोटे छोटे से फंक्शन भी हैं कुछ, और कुछ थोड़ा सा लेंथी भी बताया मैंने आपको। तो देखते चलिए बिल्कुल वीडियोस को। और अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन से है। जैसे आपने कहा B के 14 को आपने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी प्रोडक्ट B14 शुड बी मल्टीप्लाइड विद C14। जैसे ही B14 को C14 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर करते हैं, तो आपके पास इसका प्रोडक्ट आएगा 5 इंटू 6 = 30। उसके बाद मैं राउंड की बात करूंगा गाइस। और राउंड का जो फंक्शन है, बेसिकली राउंड फंक्शन क्या करता है? देखिए राउंड का फंक्शन आपकी कुछ डेसिमल प्लेसेस जितने आप डिफाइन करते हैं वहाँ तक राउंड ऑफ कर देगा। तो जैसे अगर आप सिंपली राउंड फंक्शन यूज़ करें, राउंड फंक्शन में आपने कहा हमें चाहिए C15, अगर आप C15 को केवल 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए आप गौर कीजिएगा 657 वैल्यू थी, 0.34 एंड थर्ड वैल्यू इज आफ्टर डेसिमल, थर्ड वैल्यू इज 5। तो जैसे ही आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 34 की जगह क्या हो गया? 35। यानी कि राउंड फंक्शन ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि थर्ड वैल्यू, अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो वो चेक करेगा थर्ड वैल्यू कैसी है आपकी,
5 या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी होगी थर्ड वैल्यू, तो देखिए वहाँ राउंड ऑफ करते समय 34 ही रहेगा। और अगर ये वैल्यू थर्ड वैल्यू आपकी 5 से बड़ी हो जाती है तो वो उसे राउंड ऑफ करके 35 कर देगा। अब इसी तरीके से राउंड के साथ साथ राउंड डाउन और राउंड अप दो फंक्शन और मिलेंगे आपको। अगर हम करते हैं राउंड का फंक्शन राउंड डाउन फंक्शन में क्या करते हैं आप, C16 जैसे हमने सेलेक्ट किया, राउंड डाउन किया। राउंड डाउन हमेशा चाहे थर्ड वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं कॉमा 2 करता हूँ तो राउंड डाउन हमेशा उसे कम रहने देगा, यानी कि 34 ही रखेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। चाहे आपका यहाँ पर लास्ट वैल्यू में आपके 999 क्यों ही ना आ जाए, तब भी वो उसे राउंड डाउन ही रखेगा, राउंड अप नहीं करता। थर्ड फंक्शन राउंड अप। राउंड अप में क्या होता है, देखिए जब आप राउंड अप की बात करते हैं तो राउंड अप फंक्शन A17, जैसे मैंने लिया इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, सॉरी B17 नॉट A17, B17 कॉमा सॉरी C17, और मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड ऑफ किया। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास मिल रही है उसमें देखिए क्या है, अभी आपके पास 3 4 5 है, आप इसको एंटर कीजिए, वैल्यू 3 5 होगी, 2 डेसिमल प्लेस के बाद उसने बढ़ा दिया। अब बात आती है राउंड अप का मतलब क्या होता है। राउंड अप का मतलब है कि यहाँ तीसरी वैल्यू चाहे 1 1 1 1 1 ही क्यों ना हो, छोटी वैल्यू 5 से छोटी भी होगी तो भी वो थर्ड वैल्यू को राउंड अप करके देगा। अप मतलब बढ़ाकर ही दे रहा है, उसे छोटा नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द राउंड डाउन एंड राउंड अप। दीज आर द 3 फंक्शंस, 3 डिफरेंट फंक्शंस जो आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, जब आप करते हैं ना फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, तो जैसे अगर 5 को मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 6 को देखते हैं तो 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर फैक्ट की बात करते हैं और यहाँ पे कहते हैं C18, तो यू विल गेट अ वैल्यू, फैक्टोरियल वैल्यू दैट इज 120। तो यहाँ पर आपका 5 का फैक्टोरियल निकल के आया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप कैलकुलेट करके देखिए बिल्कुल 120 ही आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोर डॉट मैथ। अब ये जो फ्लोर और सीलिंग फंक्शन है ये राउंड से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, बट देखिए अगर मैं यहाँ पर फ्लोर डॉट मैथ करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ C19, जैसे आप इसे फ्लोर डॉट मैथ करते हैं, फ्लोर डॉट मैथ का मतलब क्या हो गया, फ्लोर लोएस्ट वैल्यू को लेता है। वहाँ पर हम डेसिमल प्लेस में एक सेकंड आर्गूमेंट ले रहे थे कॉमा 2, तो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक लेना है। यहाँ पर आप डेसिमल के प्लेसेस नहीं लेते, आप सिंपली यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे आप एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 44.543 था। अगर 44 पॉइंट, अगर मैं इसके अंदर इसको 9999 भी कर देता हूँ तब भी दैट विल बी 44। वो उसके पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 या उससे बड़ी भी है तो इसको राउंड अप नहीं करता। दैट इज फ्लोर मतलब लोएस्ट वैल्यू रखता है। और अगर आप यहाँ पे करते हैं सील डॉट मैथ क्या करता है, सील डॉट मैथ में जैसे ही आप C20 करते हैं, सील मतलब क्या होता है, वैल्यू को अपर साइड लेकर जाएगा, अपर साइड यानी कि 45 कर दिया उसने। अब बात गाइस वही चीज़ आ गई कि अगर मैं यहाँ पर 44.1111 भी लिख देता हूँ तो भी वो उसे 45 ही रखेगा, इसको बढ़ा के देगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फ्लोर और सील। उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम वैल्यू की। देखिए, और रैंडम वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर रैंड एक फंक्शन चलाता हूँ एंटर, तो रैंडम वैल्यू 0.1 से 0.9 के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू हो सकती है। जितनी बार आप इसमें रैंड फंक्शन को देखते हैं ओपन क्लोज करेंगे तो वो हर बार आपको एक नई सी वैल्यू यहाँ पर मिलती रहेगी। तो दैट इज़ रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यू जनरेट करने का मतलब ही होता है, जैसे गाइस एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज करो अक्सर आपने लूडो खेला होगा, लूडो में 1 से लेकर 6 तक के बीच के अगर आपको चाहिए कि कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे दे, है ना, तो वो भी रैंडम है क्योंकि उसमें हम बता नहीं सकते कि 1 से 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो देखिए गाइस यहाँ पर अभी मैं रैंडम बिटवीन का एक फंक्शन भी बता रहा हूँ। जैसे ये तो रैंडम नंबर आ गया,
इसी तरीके से रैंडम बिटवीन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ भी लिया 1 से लेकर 50 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर दे, तो आप इसमें अगर RAND फंक्शन लगाते हैं बिटवीन 1, 50 और जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए एक सेकेंड, रैंडम बिटवीन, RAND बिटवीन, और रैंडम बिटवीन में आपने कहा कि B22, C22, इसके बीच का एक रैंडम नंबर जनरेट करें तो दैट विल बी 30। तो अब उसने कोई रैंडम नंबर जनरेट किया 30। आप जितनी बार इस फंक्शन को यहाँ पर आपने क्लिक किया, एंटर, 16 आ गया, फिर आप क्लिक करेंगे एंटर तो यहाँ पर 7 आ गया, फिर आप क्लिक करते हैं तो रैंडम बिटवीन मतलब उसके बीच की कोई वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप जैसे लूडो खेलते हैं तो लूडो में आप कहते हैं ना कि अभी 1 आ गया, ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मे बी 5 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप जितनी बार इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू, जरूरी नहीं कि 1 एक बार आया दूसरी बार नहीं आ सकता, 2 भी आ गया, आप देखिए तो हर बार ये वैल्यू चेंज मिलेगी आपको 1 से 6 के बीच में। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं दैट विल जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन अ रेंज, एक रेंज के बीच में कभी भी रैंडमली जनरेट करता रहेगा नंबर को। उसके बाद गाइस एक छोटी सी चीज़ है पाई की वैल्यू। पाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाई की वैल्यू जब आप जैसे ही एंटर करते हैं तो दैट विल बी 3.14, जिसे आप सिंपल भाषा में 22/7 या 22/7 बोलते हैं, है ना। पाई की वैल्यू दैट इज़ 3.1479। इस तरीके से आपको जनरली 6 डेसिमल प्लेस तक ज़्यादातर याद रखने की जरूरत भी होती है। तो पाई की वैल्यू ये आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड 3.141592, 141592 याद रख सकते हैं आप बहुत इजीली। उसके बाद मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। तो देखिए जब आप मॉड फंक्शन की बात करते हैं, मॉड फंक्शन में आपने कहा B24, C24, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे तो 45 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वैल्यू आएगी आपकी 5, ठीक है। 8 5 जब 40, और अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 57 कर दिया, तो 8 को जब डिवाइड 57 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 56 तो पूरा पूरा हो जाता है, ठीक है। 8 इंटू 6 8 7 जा 56, और लास्ट में वैल्यू क्या मिली आपको, रिमाइंडर 1। अगर आप यहाँ पर 58 कर देते तो रिमाइंडर वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हर बार आपकी चेंज होती चली जाएगी। तो गाइज इस तरीके से हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस थे जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किए हैं, और मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ख़ास तौर पे लिखा है कि रेडियन इक्वल्स टू डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। ये आपका साइन की वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि साइन में यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है जो आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दी, C5 इज़ डिग्री, है ना। रेडियन, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू साइन रेडियंस, है ना, और रेडियंस करके मैंने इसके अंदर एंगल दे दिया C5, ओके। तो दैट विल बी द सेम आंसर 1, ओके। साइन 90 1 होता है, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द मैथमेटिकल फंक्शंस गाइस, इसको प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल। फार्मूलों को जैसे मैं आपको कराता जा रहा हूँ, साथ साथ सभी फार्मूले आप प्रैक्टिस करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताते रहें, पूछते रहें कि यहाँ पर हमारे को कौन कौन से फार्मूलों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसको मैं वापस आपको दोबारा वीडियो बना के या दोबारा किसी और एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्क्राइब करता रहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए फार्मूलों के साथ। थैंक यू।